हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोटेक इंटीरियर्स अगेन टुडे। आज एक 2 BHK फ्लैट हमने एक रेडी किया है और इस फ्लैट में डेफिनेटली एक डिटेलिंग आपको मिलेगी कि एक फ्लैट को डिज़ाइन करते हुए एक कलर कॉम्बिनेशन थीम कैसे हो सकती है। कलर ऑफ लाइट डेफिनेटली यू कैन चेक इन माय बैकग्राउंड और प्रोफाइलिंग वर्क लेटेस्ट आपकी फॉल सीलिंग किस तरह कैसे होनी चाहिए। जब भी आप वार्डरोब्स डिज़ाइन करते हैं किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए और मॉड्यूलर किचन्स में आजकल किस टाइप के हार्डवेयर चल रहे हैं एंड इन टोटल एक सिंपल और स्टिल अ ब्यूटीफुल फ्लैट किस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं। लेट्स हैव अ लुक इन डिटेल गाइस। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, ये फ्लैट की एंट्री है और एंट्री का जो फर्स्ट व्यू ऑब्वियसली एक इम्प्रेशन क्रिएट करता है कि हाँ, हाउ ब्यूटीफुल इज द फ्लैट ऑब्वियसली। तो एंट्री करते ही हमको जनरली हम सजेस्ट करते हैं कि एक शू रैक एक क्रिएट करना चाहिए, बिकॉज डेफिनेटली गंदे शूज और चप्पल आपको अंदर लेके जाना थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं। कभी पार्टी भी होती है तो 10-20 लोगों के शूज और ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी प्लान हो जाएगी। यहाँ पे इस वाले पार्ट में हमने ये सोफा का अरेंजमेंट यहाँ पे आराम से हो जाता है, दिस इज गुड बिग लिविंग एरिया। सामने की तरफ ये आपकी एक बहुत ब्यूटीफुल टीवी यूनिट है, वुडन और वाइट इज एवरग्रीन कलर, कलर कंट्रास्ट के तौर पे। और जहाँ पे हार्डवेयर की भी बात करते हैं तो हार्डवेयर बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं कि जो आपके नॉब्स हैं किस टाइप से आप प्लान कर रहे हो, वो आपकी पर्सनल चॉइस भी है। तो यहाँ पे इस टीवी यूनिट में ट्रिम्स वर्क के साथ कुछ प्ले ऑफ लाइट किया गया है। ऑब्वियसली जब लाइट्स की जब हम बात करते हैं तो लाइट का रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि रेदर देन चुभती हुई लाइट्स प्लान करेंगे या फिर एक रिफ्लेक्शन को ध्यान में रखते हुए आपने टीवी यूनिट को प्लान किया है। एज यू सी, इस टीवी यूनिट में हमने एक पार्ट में हमने फ्रंट शटर दिया, इसमें कुछ आप स्टोरेज कर लें, बुक्स रखना है, बच्चों की वो सारी चीज़ें, आर्टिफैक्ट्स का एरिया ये आ गया। 55 इंच का टीवी आराम से इस एरिया में प्लेस हो जाएगा। और दूसरा, टीवी यूनिट का एक मेन पर्पस होता है कि आप वायरलेस अरेंजमेंट करना चाहेंगे। तो ऑब्वियसली जब ये वाला जो पार्ट बीच में जो क्रिएट किया गया है इसके अंदर आपके पावर पॉइंट्स हैं, तो आपके जितने भी डिवाइसेस हैं वो आपके यहाँ पे रखे जाएंगे। इस एरिया को हम एम्प्टी रखने की कोशिश करेंगे, सिर्फ साउंड बॉक्स यहाँ पे आएगा। तो इस तरीके से, और टीवी वाला पॉइंट ये आ गया तो टीवी यहाँ पे आ जाएगा और रेस्ट सारा के सारी जो डिवाइसेस हैं इस एरिया में हिडन एक तौर पे रहेंगे। तो इट इज अ वेरी क्लीन एंड डिसेंट टीवी यूनिट एज यू सी। नाउ जब हम एंटर करते हैं, बिफोर गोइंग टू द बेडरूम, दिस इज द पैसेज एरिया। पैसेज एरिया में जनरली हम सीएनसी या फिर इस टाइप की लाइट्स को प्लान करके करना पसंद करते हैं, बिकॉज खूबसूरत भी लगना चाहिए और डार्क कॉर्नर्स को अपने को एलिमिनेट करना है। नाउ दिस इज द फर्स्ट बेडरूम ऑफ दिस हाउस। यहाँ पे जो ये वार्डरोब प्लान करी है, दूसरी अरेंजमेंट्स भी हो सकती हैं, लेकिन एज पर योर लेआउट जब हम पिरामिड के फ्लैट्स की बात करते हैं तो ये टाइप ए का लेआउट है। और ये एक अच्छा रेफरेंस है जो आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं पिरामिड के, बहुत सारे लोगों की कॉल आती है कि किस तरीके से आप डिजाइन करोगे। तो यहाँ पे आपका ड्रेसिंग प्लान हो गया और इस वाले पार्ट में, और ये पूरा एक स्लाइडिंग हो गया। इससे बेटर अरेंजमेंट टाइप ए के फर्स्ट बेडरूम में नहीं हो सकता है। बेड का प्लेसमेंट आपका एग्जैक्टली इस वाले एरिया में होगा और इसके जस्ट अबव में ये फॉल सीलिंग का अरेंजमेंट किया है। एज यू सी, कोब लाइट के साथ एक सिंपलिस्टिक डिजाइन हमने दे दिया है, तो दिस इज गुड। और आपका कर्टेन्स यहाँ पे आ जाएंगे और एसी की प्लेसमेंट यहीं पे होनी चाहिए। अदरवाइज सामने करोगे तो पाइपिंग कोर कटिंग का खर्चा बढ़ता है, तो एसी यहाँ पे आपकी आउटर यूनिट बाहर लग जाती है इस, और बेड के जस्ट एंट्री करते ही आपने ये वार्डरोब प्लान कर लिया। नाउ लेट्स गो टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द हाउस, दैट इज द किचन। किचन में आपकी जब प्लानिंग होती है तो इसमें कुछ और प्लानिंग भी हो सकती है कि आपके फ्रंट में भी कोई डिज़ाइन है, हम इसकी प्लेसमेंट भी चेंज कर सकते हैं। तो बट दिस इज द ऑल्सो द पर्सनल चॉइस ऑफ द क्लाइंट ऑल्सो कि जब बिल्डर ने जब यहाँ पे पॉइंट्स दिए हैं तो आप यहाँ पे सिंक लगाओगे डेफिनेटली, लेकिन हमने सिंक को बड़ा किया है, स्लैब को हटाया है, नया पत्थर है, नेचुरल ग्रेनाइट है। दिस इज
द ग्रेनाइट को किंग ऑफ ऑल स्लैब्स भी बोलते हैं। तो ये बहुत खूबसूरत ग्रेनाइट है, इसकी लुक बड़ी शानदार आती है। और कंट्रास्ट ऑफ द टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। ये बड़ा राजस्थान स्टाइल की ये टाइल्स हैं और अच्छा डिजाइन है, देख के हर एक जनरली लोगों को पसंद आती है इस टाइप की टाइल्स। व्हाइट थीम, ब्लैक एंड व्हाइट थीम में ये पूरा आपका किचन प्लान किया गया है। जितने भी आपने जो इनोटेक ड्रॉर्स की जो हम बात करते हैं, एक छोटा सा डेमो में आपको यहाँ पे दे देते हैं। ओके गाइस, जहाँ तक इनोटेक ड्रॉर्स का सवाल है, यहाँ पे हमने 4 इनोटेक्स का यहाँ पे प्रोविजन दिया है। जो नीचे वाले जो स्लाइडिंग होती है, ये आपके बड़े बर्तनों के लिए है। यहाँ पे आपका जैसे बड़ा कुकर है, कढ़ाई है, वो सारी चीजें इसके अंदर रखी जा सकती हैं। इसके अंदर इसको प्लेन नहीं छोड़ा जाता है, लेकिन दिस इज 100% HDHMR और इसकी वेट कैपेसिटी अप टू 100 kg होती है, 80 to 100 kg। इसकी स्मूथनेस इज वंडरफुल। दूसरा, ये भी बड़े बर्तनों के लिए है। इसके लिए हम एक ऑप्शन देते हैं कि ये यहाँ पे प्लेट और आपकी ट्रेस को भी यहाँ पे प्लेस किया जा सकता है। ऊपर वाला जो पार्ट है ये पीवीसी कटलरी के साथ आता है। इसमें आपको कांटा, छुरी, वो सारी चीजें हैं। हम आपको कैमरा को यहाँ पे लेके आएंगे। यहाँ पे अपना बाउल्स और जो आपके जो प्लेट्स हैं वो यहाँ पे रखने का अरेंजमेंट है। ये बोतल पुल आउट है आपका। तो यहाँ पे आपके जो ऑयल्स हैं, अचार के डब्बे हैं, सॉस है, वो यहाँ पे रखेंगे। नाउ व्हेन वी सी इस टाइप से कटलरी का अरेंजमेंट इस टाइप से हम बेसिक लगा के देते हैं। साथ में जब हम सबसे इम्पोर्टेंट कि यस, आरओ की प्लेसमेंट क्या होती है, कि क्या है कि अभी तक जितने भी आरओ आते थे घरों के अंदर, हम उसको ऊपर वॉल माउंटेड आरओ आते थे। लेकिन अब क्या है कि जब छोटे घर होते जा रहे हैं तो आपको थोड़ा प्लानिंग अपने आरओ के लिए अच्छी करनी पड़ेगी। तो इसमें बिलो द काउंटर आरओ दिया है। आरओ आपको कहीं भी ऊपर प्लेस करने की जरूरत नहीं है। आरओ आप बिलो द काउंटर रखिए, ऊपर सिर्फ फॉसेट आएगी। और इसकी खास बात क्या है कि देखो, इसका फ्लो भी है, ये लेफ्ट राइट में मूव करती है और इसका फ्लो भी बड़ा शानदार है, राइट। और इसका बिल्कुल क्लीनली आप इसको यूज कर पाएंगे। लेकिन मेन मुद्दा कि इसकी सारी मैकेनिज्म आपकी बिलो द सिंक डेड एरिया में आ जाती है। तो इसका यूसेज बेहतरीन है, आपको आरओ की प्लेसमेंट मिल गई, अच्छा भी लगता है, और ऊपर वाले एरिया को आप स्टोरेज में यूज कर लोगे। दिस इज द बेस्ट थिंग। नाउ लेट्स गो टू द मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में कुछ अरेंजमेंट्स होती है कि आप टी शेप वार्डरोब इस तरीके से बनाइए। ऊपर आपका लॉफ्ट्स आ गई, नीचे आपका खोलने वाले पल्ले के साथ में नीचे ये ड्रॉअर सिस्टम भी यहाँ पे आ गया है। अंदर की जो प्लानिंग है वो कुछ भी हो सकती है। वो आपकी जैसे हमने जो यहाँ पे प्लान किया है, इस वाले पार्ट में सारे फोल्डिंग क्लोथ्स के लिए, और यहाँ पे पूरा हैंगिंग क्लोथ्स के लिए आ गया। बीच में ड्रॉअर सिस्टम है, दोनों लॉकेबल हैं, और कुछ एक्स्ट्रा चीजें आप इसके बेस में प्लान कर सकते हैं। इस टाइप की वार्डरोब के लिए मेरे ख्याल से तो ये बेस्ट प्लम्बिंग है। और ऊपर आपके जितने भी सूटकेस है वो वाला स्टोरेज आ गया। और जहां तक फॉल सीलिंग, अगेन अगेन हम हमेशा बोलते हैं कि जो पहले कार्विंग वाले डिजाइन आते थे वो जनरली हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि वो आउटडेटेड है। कि आपका बेड अगर मान के चलते हैं इस एरिया में आएगा, तो इसके जस्ट ऊपर आपको लाइटिंग सोल्यूशन चाहिए, रीडिंग लाइट्स ये हैं, और कोब लाइट ये है। जब हम इस लाइट को बंद करते हैं तो इवनिंग की फीलिंग देता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई हमको बहुत सारा येलो लाइट्स को थोड़ा कंफर्ट रहता है। तो जब शाम होती है तो आप रीडिंग लाइट्स को बंद करेंगे तो थोड़ा येलोइश थीम मिल जाता है। इवनिंग में इसको ब्लैकआउट यहाँ पे लगा देंगे तो इवनिंग की फीलिंग देगी ये वाली लाइट। और पिरामिड के इन फ्लैट्स में आपका जो एसी है, एसी एग्जैक्टली इसी एरिया में प्लान कीजिएगा, लेफ्ट राइट शिफ्ट मत कीजिए, अदरवाइज आपको थोड़ी प्लानिंग में दिक्कत आएगी। दिस इज हाउ इट शुड गो। दूसरे रूम में भी हमने दूसरे साइड यहाँ पे लगाया है, और इस रूम में यहाँ पे ये लग जाता है, और इसके आउटर यूनिट बाहर की तरफ है। तो पिरामिड के आने वाले फ्लैट्स, आज जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, मिलेनिया हो गया या फिर जो दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं, आप वहां पे इस फ्लैट को एक रेफरेंस के तौर पे लीजिए, ताकि आप अपनी एक अच्छी प्लानिंग अपने घर की कर पाए।
ऑलराइट गाइस, अभी हमारी कॉल पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के लिए हमारी डिस्कशन चलती ही रहती है। डेली 4-5 लोगों की डिस्कशन होती है कि पिरामिड के या फिर सिग्नेचर ग्लोबल के जो प्रोजेक्ट्स अभी रिसेंटली आएंगे उनका पोजीशन बहुत ही नियर बाय है। तो यस, एवरीबडी वांट्स टू प्लान देयर हाउस कि किस तरीके से इंटीरियर प्लान करोगे। तो यस, सबसे प्रैक्टिकल चीज ये है कि जब भी आपका फ्लैट का डिलीवरेंस होगी, चाबी आपके हाथ में होगी, तो प्रैक्टिकली फ्लैट में खड़े होके यूटिलिटी को डिसाइड करना है कि हाउ बिग शुड बी द वार्डरोब, हाउ मेनी टीवी यूनिट्स यू वांट टू प्लान, योर डिजाइन प्रेफरेंस। आपके हमारी जिम्मेवारी क्या है कि एक डायरेक्ट गलत डायरेक्शन में प्रोजेक्ट को नहीं लेके जाने देना है। फ्लैट को खूबसूरत बनाना है, विद इन बजट खूबसूरत बनाना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। और जो यूटिलिटीज जब स्टार्टिंग में जनरली लोग जो प्लान नहीं कर पाते हैं, उसको अपने को इफेक्टिवली प्लान करना है। बिकॉज बायर हैज टू बी अवेयर कि यस, एक घर को अच्छा यूसेज के तौर पे या फिर ब्यूटी की टर्म्स में कैसे अच्छा बनाया जा सकता है। दैट इज वी विल यू विल फाउंड अस एवरीवेयर विद यू। तो यस, वी विल मीट यू वेरी सून इन योर प्रोजेक्ट्स ऑल्सो। और हमारी दूसरी वीडियोस को डेफिनेटली रेफर कीजिए, थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए, बिकॉज द बायर मस्ट बी सेल्फ अवेयर ऑल्सो। सो वी विल मीट वेरी सून गाइस। आई होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू।